चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की कीव को अलग थलग करने के लिए रूस ने किया भारी हमला। मारियोपोल में 2500 से अधिक मौतें। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमले के 19 दिन बीत चुके हैं और आज 20वां दिन है, लेकिन अभी भी रूस को कामयाबी नहीं मिली है। और आपको बता दें कि यूक्रेन के जवान तमाम मोर्चे पर रूसी बलों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो रूसी बलों ने कीव के उत्तर पश्चिमी उपनगरों पर रात भर हमला किया है। यही नहीं, कीव के पूर्वी हिस्से को भी निशाना बनाया गया है। इरपिन, बुका और होस्टोमेल में रात भर हमला हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार के हवाले से बताया गया है कि रूसी हमले में अब तक 2500 से अधिक मारियोपोल निवासी मारे गए हैं। और इन सबके बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की, अमेरिका ने चीन को रूस की सैन्य सहायता पर रोका, चिताया अगर प्रतिबंधों के खिलाफ मदद की तो भुगतना होगा अंजाम। आपको बता दें कि रूस ने चीन से यूक्रेन में हो रहे आक्रमण में इस्तेमाल करने के लिए सैन्य उपकरणों का सहयोग मांगा है। इस बीच अमेरिका और चीनी सरकारों के शीर्ष सहयोगियों के बीच में रोम में बैठक चल रही है। उस बैठक में तनाव बढ़ गया है। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि रूस की सैन्य सहायता करने की सूरत में उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्पष्ट चेतावनी चीन को दी गई है कि वो वैश्विक प्रतिबंधों, सजा से बचने में रूस की मदद करने से बचे। उन्होंने कहा है कि वो आर्थिक क्षेत्र में रूस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और इन सबके बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की, नाटो से बोले जेलेंस्की, यूक्रेन का आसमान बंद करें वरना आपके यहाँ भी हो सकता है हमला। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग अभी भी जारी है। 19 दिन बीत चुके हैं और आज 20वां दिन है। दोनों देशों के बीच में सुलह का कोई भी रास्ता अभी निकलता दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के एक ट्वीट के अनुसार राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि मैंने पिछले साल ही नाटो नेताओं को चेतावनी दी थी कि अगर रूस के खिलाफ सख्त सुरक्षात्मक प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो युद्ध होगा। मैं सही था। मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं कि अगर आप हमारे आसमान बंद नहीं करेंगे तो रूस आपके वहां भी हमला करेगा, आपके क्षेत्र पर भी हमला करेगा। ये बस कुछ समय की बात है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जंग के बीत चुके 19 दिन के बाद भी यूक्रेन में हर तरफ तबाही। आपको बता दें कि रूसी हमलों से यूक्रेन में भारी नुकसान हो रहा है। हर तरफ तबाही का दृश्य दिखाई दे रहा है। रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाए जाने से आम नागरिकों की भी मौत हो रही है। अधिकांश बड़े शहरों से पलायन का सिलसिला अब भी जारी है। हर तरफ खौफ है। रूसी सेना के भारी हमलों के बीच यूक्रेनी नागरिकों का देश छोड़कर जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। आपको बता दें कि दो देशों की नाक की लड़ाई में मासूम बच्चों और बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, रूस छोड़ने वाली कंपनियों के खिलाफ व्लादिमीर पुतिन करेंगे बड़ी कार्रवाई, एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार। आपको बता दें कि सैकड़ों कंपनियां रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को तोड़ने या फिर सीमित करने का ऐलान कर चुकी है। ऐसा यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण हो रहा है, लेकिन अब रूस ने उन कंपनियों पर कार्रवाई करने की योजना बना ली है जो रूस को छोड़ने वाली हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा, यदि विदेशी कंपनियां रूस में उत्पादन बंद कर देती हैं, तो उन्होंने बाहरी प्रबंधन लाने और फिर इन कंपनियों को काम करने के इच्छुक लोगों को सौंपने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि एक कानूनी ड्राफ्ट रूसी अदालतों को उन कंपनियों के लिए बाहरी प्रशासक नियुक्त करने की अनुमति दे सकता है जो संचालन बंद कर रही हैं और कम से कम 25% विदेशी स्वामित्व वाली हैं। यदि कंपनियों के मालिक संचालन फिर से शुरू करने या फिर बेचने से इनकार करते हैं तो कंपनियों के शेयर की नीलामी की जा सकती है। और इन सबके बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की, यूक्रेन के शहर हुए बंजर और वीरान, हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध का आज 20वां दिन है। रूसी फौज अभी भी कीव से दूर है, लेकिन यूक्रेन के दूसरे शहरों में रूसी हमले लगातार जारी है। आपको बता दें कि यूक्रेन के 24 सूबों में से कम 19 प्रांतों में रूस के हमले हो रहे हैं और इसका अलर्ट भी जारी किया गया है। और आपको बता दें कि कीव से लेकर इरपिन तक भीषण विनाश है। कहीं ध्वस्त इमारतें तो कहीं टूटे हुए पुल तो कहीं जली हुई गाड़ियां, हर ओर बस बंजर जमीन है और तबाही के निशान। और इन सबके बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जैविक रासायनिक जंग की कगार पर पहुंचा है रूस यूक्रेन का संघर्ष। हालात हो गए हैं और भी खतरनाक। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध में बायोलॉजिकल वॉर यानी कि जैविक हमले की बात अब सामने आ गई है। अमेरिका और रूस ने एक दूसरे पर जैविक हथियारों से जुड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। रूस का तर्क है कि अमेरिका बड़ी संख्या में यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार कर रहा है, जबकि अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन पर रासायनिक हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी तबाही होना तो तय है। और इन सबके बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की, रूस और यूक्रेन के बीच में इजराइल करेगा मध्यस्थता, क्या अब हो जाएगा युद्ध विराम?
आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में वार्ता में इजराइल मध्यस्थता करने जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के प्रशासन की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि इस मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच में रार थमने को लेकर कुछ बात बन सकती है। इससे पहले इजराइल के राष्ट्रपति नफ्ताली बेनेट ने भी रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। और इन सबके बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की उज्ज्वला योजना में होली के अवसर पर फ्री सिलेंडर देने की है पूरी तैयारी। अब आदेश का है इंतजार। आपको बता दें कि गरीबों को होली के मौके पर निःशुल्क सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार ने ऐसा वादा किया था। सरकार पूरे बहुमत से बन गई है। अब उपभोक्ताओं को निःशुल्क सिलेंडर का इंतजार है। आपको बता दें कि भारत सरकार की बेहद अहम उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में गरीबों को बिना किसी शुल्क के 1,67,00,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और इसके अलावा पूरे प्रदेश में करीबन 4.5 करोड़ LPG कनेक्शन धारक है। सरकार की घोषणा के मुताबिक होली के मौके पर इन्हीं 1.67 करोड़ कनेक्शन धारकों को निःशुल्क में सिलेंडर दिया जाना है। तो दोस्तों अगर आपको भी उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन मिला है तो होली पर आपको भी मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपको फ्री में उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन मिला है या नहीं। और इन सबके बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अगर आपके खाते में नहीं आया है ई श्रम कार्ड का पैसा तो तुरंत सुधारें अपनी गलतियां, मिल जाएगा आपका पैसा। आपको बता दें कि आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी तरीकों से मदद पहुंचाई जाती है। हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। साथ ही जरूरतमंद भी लोग काफी हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं। ई श्रम कार्ड योजना जो इन दिनों काफी चर्चा में है। इस योजना को असंगठित क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों के लिए चलाया गया है। इनमें कई लाभ के अलावा हर महीने किस्त के रूप में 500 रूपए से लेकर 1,000 रूपए तक दिए जा रहे हैं। क्या आपके खाते में भी ये पैसे पहुंचे हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से 1,000 रूपए की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। अगर आपके खाते में इसकी किस्त नहीं आई है तो इसके पीछे का कारण हो सकता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पर करवाया था, उन्हीं लोगों को इसकी किस्त भेजी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि श्रमिकों के खाते में आगे भी हर महीने 500 रूपए की किस्त भेजी जाएगी। लेकिन अगर आप पहले से श्रम विभाग की किसी भी योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको किस्त नहीं मिलेगी। वहीं कई लोगों के साथ दिक्कत तो ये है कि उनकी बैंकिंग जानकारी ही गलत है। ऐसे में उनको पैसा नहीं मिल पाया है। तो आप लोग इन गलतियों को जल्दी से सुधार लीजिए, तभी आपका पैसा आपको मिल पाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 3 डिप्टी CM, 4 दर्जन मंत्री, योगी की नई कैबिनेट में किसे मिलेगी जगह। आपको बता दें कि योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित नाम अब सामने आ गए हैं। इस बार यूपी में 3 डिप्टी CM बनाए जा सकते हैं। करीबन 4 दर्जन मंत्रियों जिसमें की कैबिनेट स्वतंत्र दर्जा प्राप्त और राज्य मंत्री भी होंगे, इनको शपथ दिलाई जा सकती है। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कद बढ़ेगा और सुरेश खन्ना विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल का गठन 2024 को ध्यान में रखकर किया जाएगा। महिला, दलित और OBC चेहरों पर जोर होगा। इसके अलावा साफ सुथरी छवि को भी ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि अभी ये लिस्ट संभावित है, जिसकी जानकारी सूत्रों से मिली है। अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की पंजाब में 122 लोगों की हटाई गई सुरक्षा, 403 पुलिसकर्मी भेजे गए वापस, भगवंत मान ने किया है दावा। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भगवंत मान 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और आपको बता दें कि अमृतसर में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने रोड शो भी किया। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब पंजाब की जनता का पैसा उनके भले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि भगवंत मान ने बताया कि मैंने 122 लोगों की सुरक्षा कम कर दी है और इसकी वजह से 403 पुलिसकर्मी खाली हो गए हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।